मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी, जिला सिवनी से। आज हम कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 में सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। ये कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है और प्रतिवर्ष सूरदास जी का जीवन परिचय आता ही है। तो आइए हम उसका सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करें। सूरदास जी जन्म संवत 1535 और अगर हम इसको सन में माने तो 1478। अगर संवत में हम 57 वर्ष घटा देते हैं तो सन निकल जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना, संवत मतलब विक्रम संवत और सन मतलब ईस्वी सन। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। जन्म के संबंध में और जन्म स्थान के संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें जो दिया गया है उसी को हमने एक आधार माना है कि आपका जन्म संवत 1535 या सन 1478 ईस्वी को ग्राम रुनकता जो मथुरा के निकट है वहाँ माना गया है। कुछ विद्वानों का मत है कि इनका जो जन्म स्थान है वो सीही दिल्ली के निकट है। तो इसमें आप दोनों ही लिख सकते हैं ताकि आपका उत्तर गलत ना हो। आपके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य जी था। पिताजी का नाम रामदास सारस्वत जो एक गरीब ब्राह्मण परिवार माना जाता है। माता का नाम जमुना सारस्वत या जमुना दास सारस्वत। आपका निवास मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट माना गया है और यहीं पर इनके जो वल्लभाचार्य जी हैं उन्होंने इनको शिक्षा दी और यहीं पर इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। सूरदास जी अष्टछाप के प्रमुख कवि भी माने जाते हैं। सूरदास जी की रचनाओं में इनका नाम सूरजदास भी मिलता है। कहीं कहीं इनका नाम सूरजदास होता है, लेकिन मूलतः ये सूरदास के नाम से ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु सन 1583 को पारसौली में मानी जाती है। तो ये हो गया इनका व्यक्तिगत परिचय। इसके संबंध में आप आगे और देखेंगे कि इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी सर्व प्रमुख रचना की अगर हम बात करें तो सूरसागर है। सूरसागर से इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ भी माना जाता है। अच्छा, अर्थात इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धता मिली सूरसागर के कारण इनकी प्रसिद्धता मिली और इनकी जो कीर्ति का एक आधार ग्रंथ है वो सूरसागर ही है। मान्यता यह भी है कि सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं, किंतु अभी तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। सूरसागर में जो भ्रमर गीत प्रसंग है जो सबसे चर्चित रहा है और ये इसमें राधा के कृष्ण के विछोह का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। सूरदास जी की रचनाओं में राधा और गोपियों के प्रेम प्रसंग, रासलीला, मथुरागमन, कंसवध, ब्रज विरह, उपालंभ आदि प्रमुख वर्ण विषय है। अर्थात इन्हीं को आधार बनाकर इसमें ज़्यादातर रचनाएं की गई। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना स्वाभाविक वर्णन है कि इनके कारण वात्सल को 10वें रस के रूप में मान्यता दे दी गई। अर्थात मूलतः 9 रस माने जाते हैं, लेकिन 10वां रस सूरदास जी के कारण ही वात्सल रस को मान्यता दी गई है। आपको वात्सल सम्राट की उपाधि भी दी गई है। अर्थात वात्सल रस का इतना सुंदर प्रयोग इन्होंने किया है कि इन्हें वात्सल सम्राट की उपाधि भी दी गई है। सूरदास जी के बारे में अन्य जानकारी और देख लें कि सूरदास जी भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अर्थात अगर हम माने तो भक्ति काल जो है उसमें भक्ति की 2 धाराएं प्रभावित थी, एक सगुण भक्ति धारा और दूसरी निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा जिसमें ईश्वर के साकार रूप को माना जाता है, निर्गुण भक्ति धारा जिसमें ईश्वर के निराकार रूप को माना जाता है। तो सगुण भक्ति धारा की 2 धाराएं प्रभावित हुई थी और वो जो 2 धाराएं थी, एक राम भक्ति धारा और एक कृष्ण भक्ति धारा। तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास जी अग्रगण हैं। अर्थात और अन्य जो कवि हुए हैं उनमें सभी में सूरदास जी अग्रगण माने जाते हैं। माना ये जाता है कि आप जन्मांध थे। लोगों का कहना है कि सूरदास जी जन्मांध थे,
किंतु इनके मर्म स्पर्शी चित्रण को देखकर यह विश्वास नहीं होता कि आप जन्मांध थे। अर्थात इनकी जो रचनाएं इतनी सुंदर है, इतनी सटीक है और इतना मर्म स्पर्शी वर्णन है कि लोग इन्हें जन्मांध मानने में संकोच करते हैं। श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार और रूप रंग का जो मर्म स्पर्शी व सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है वह कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता। आपका ये मानना रहा है कि शायद पहले इन्होंने देखा होगा दुनिया को और उसके बाद में भले ही अंधे हो गए हों, लेकिन जन्मांध ये नहीं थी। आपके सगुण भक्ति धारा को श्रेष्ठ बताया, आपने सगुण भक्ति धारा को श्रेष्ठ बताया और निर्गुण भक्ति धारा के संबंध में कहा कि जैसे निर्गुण भक्ति धारा वैसी ही है जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल तो खा सकता है, उसका स्वाद ले सकता है, लेकिन वह प्रकट नहीं कर सकता कि वह कैसा है। तो वैसे ही निर्गुण भक्ति धारा भी है कि वह यह नहीं बतला सकते निर्गुण भक्ति धारा वाले कि उनका ईश्वर कैसा है, और इसलिए उन्होंने सगुण भक्ति धारा का ही को श्रेष्ठ माना है। आगे हम देखेंगे भाव पक्ष की अगर हम बात करें तो पहला है भक्ति भाव। सूरदास जी के आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने कृष्ण की आराधना भक्ति भाव के साथ की है और अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की बाल लीला एवं प्रेम लीला का वर्णन देखने को मिलता है। आपकी रचना जो है इनमें श्री कृष्ण की बाल लीला है और प्रेम लीला का वर्णन देखने को मिलता है। अर्थात इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति को ही अपना आधार बनाया और अपने रचना का आधार भी बनाया। दूसरा है सखा भाव। सूरदास जी ने पहले दास भाव से भक्ति की, अर्थात ईश्वर को अपना स्वामी और अपने आप को दास माना, किंतु बाद में वल्लभाचार्य जो इनके गुरु थे उनके कहने पर इन्होंने अब सखा भाव रखा और ज़्यादातर इनकी जो रचना है उसमें सखा भाव देखने को मिलता है। तीसरी अगर हम बात करें वात्सल्य भाव। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में उनके बाल चरित्र का, उनके शारीरिक सौंदर्य एवं वात्सल्य भाव का अद्वितीय वर्णन देखने को मिलता है। तो इनकी जो रचना है, प्रमुख रचना है, उसमें वात्सल्य भाव परिलक्षित होता है। चौथा है प्रेम भाव। सूरदास जी की रचनाओं में कृष्ण के अनन्य प्रेम का भाव दिखाई देता है, अर्थात भगवान कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम और भगवान कृष्ण का अन्य गोपिकाओं के प्रति प्रेम, इन्होंने इसको प्रदर्शित किया है। और प्रेम में भी संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का बड़ा मार्मिक वर्णन देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे कला पक्ष। कला पक्ष की अगर हम बात करें तो भाषा। सूरदास जी की रचनाओं में ब्रज भाषा का लालित्य प्रधान बना दिया है, अर्थात सूरदास जी की रचना ने ब्रज भाषा को भी एक प्रमुख स्थान दिला दिया है। शब्द शक्ति की बात करें हम तो सूरदास जी की रचनाओं में लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति देखने को ज़्यादातर मिलती है। तीसरा है शब्द गुण। सूरदास जी की रचनाओं में प्रसाद गुण और माधुर्य गुण, प्रसाद गुण जिसमें शांत रस होता है और माधुर्य गुण जिसमें श्रृंगार रस होता है, तो ये दोनों मतलब गुण ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। शैली की अगर हम बात करें तो सूरदास जी की रचनाओं में गेय पद शैली और मुक्तक शैली देखने को मिलती है। रस योजना। आपकी रचनाओं में वात्सल्य रस, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार रस तथा शांत रस देखने को मिलते हैं। छंद की अगर हम बात करें तो सूरदास जी की रचनाओं में पद छंद देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। पद छंद में ही इन्होंने अपनी ज़्यादातर रचनाएं लिखी है। अलंकार की बात करें हम तो सूरदास जी की रचनाओं में अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, व्यतिरेक, विभावना और अतिशयोक्ति अलंकार आदि देखने को मिलते हैं। इस तरह से इनका ये कला पक्ष हो गया जिसमें ये चीज़ें हैं। साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान देखें तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल की गरिमा से अभिमंडित करने में सूरदास जी का अनुपम योगदान रहा है। वैसे भक्ति काल में बहुत सारे कवि हुए हैं, जैसे तुलसीदास जी हैं, मीराबाई है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, कबीरदास जी हैं, लेकिन फिर भी अगर स्वर्णकाल इसको माना जाता है तो उसका प्रमुख श्रेय सूरदास जी को जाता है, क्योंकि इनकी अद्वितीय रचनाएं ने इस काल को स्वर्णकाल बना दिया। सूरदास जी को हिंदी साहित्य आकाश का सूर्य भी कहा जाता है, अर्थात अगर हिंदी का जो साहित्य के आकाश है
उसका सूर है। इस संबंध में ये पंक्तियाँ बड़ी सटीक है कि सूर सूर्य तुलसी शशि उड्डगन केशव दास, अब के कवि खद्दोत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। अर्थात सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर और तुलसीदास जी को चंद्रमा कहा गया है। केशवदास जी को एक तारे के रूप में बताया गया है तथा अभी के जो कवि हैं, जो अब के कवि हैं, उन्हें जुगनू की भांति बताया गया है, जो जहाँ तहाँ करत प्रकाश। इस तरह सूरदास जी का साहित्य में श्रेष्ठतम स्थान है। भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठतम कवि सूरदास जी का हिंदी साहित्य में श्रेष्ठतम स्थान है और ये साहित्य आकाश के सूर्य भी माने जाते हैं। तो इस तरह से ये सूरदास जी का जीवन परिचय पूर्ण हुआ। आशा है कि आपको पसंद आया होगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए लाभप्रद होगा। अगर ये अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको प्रश्नोत्तर के रूप में ज़्यादातर पाठ देखने को मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों को भी ये सेंड करिएगा ताकि उसका लाभ वो भी उठा सके। धन्यवाद।